ओम साई राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है सबका मालिक एक। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम यह मायने नहीं रखता। वे एक सच्चे और सिद्ध संत थे जिन्होंने अपने जीवन में देह छोड़ने के बाद भी गरीबों, दलितों और भक्तों की निस्वार्थ मदद की। यहाँ हम उनके जन्म से लेकर उनके शिरडी में आने तक की कहानी को बयां कर रहे हैं। यह कहानी शशिकांत शांताराम गडकरी की किताब सद्गुरु साई दर्शन सहित अन्य कई पुस्तकों पर आधारित है। साई सच्चरित्र में इसका उल्लेख नहीं मिलता है। महाराष्ट्र के पाथरी गांव में साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1835 को हुआ था। पुट्टपर्थी के सत्य साईं बाबा के अनुसार उनका जन्म 27 सितंबर 1830 को हुआ था। कुछ विद्वान 1842 का भी उल्लेख करते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि उनका जन्म 27 सितंबर 1838 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के पथरी गांव में हुआ था। उन्होंने 15 अक्टूबर 1918 को देह त्याग दिया था। ज्यादातर जगह पर लिखा है कि साई 1854 में पहली बार शिरडी में देखे गए, तब वे किशोर अवस्था के थे। यदि सत्य साईं बाबा की बात माने तो शिरडी में साई के आगमन के समय उनकी उम्र 23 से 25 के बीच रही होगी। सत्य साईं बाबा का अनुमान सही लगता है, क्योंकि उनकी जीवन यात्रा पर विचार करें तो उनका इसी उम्र में शिरडी में प्रवेश होना चाहिए। महाराष्ट्र के परभनी जिले के पाथरी गांव में साईं बाबा का जन्म हुआ था। साईं के पिता का नाम गोविंद भाऊ और माता का नाम देवकी अम्मा है। कुछ लोग उनके पिता का नाम गंगा भाऊ बताते हैं और माता का नाम देवगिरी अम्मा। कुछ हिंदू परिवारों में जन्म के समय 3 नाम रखे जाते थे, इसीलिए बीड़ इलाके में उनके माता पिता को भगवंतराव और अनुसुया अम्मा भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार वे यजुर्वेदी ब्राह्मण होकर कश्यप गोत्र के थे, जबकि कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार वे मल्लाह समाज के थे, नाव चलाने वाले परिवार से, जो कि एक दलित समाज है। शशिकांत शांताराम गडकरी की किताब सद्गुरु साई दर्शन के अनुसार साई ब्राह्मण परिवार के थे। उनका परिवार वैष्णव ब्राह्मण यजुर्वेदी शाखा और कौशिक गोत्र का था। देवगिरी के 5 पुत्र थे। पहला पुत्र रघुपत भुसारी, दूसरा दादा भुसारी, तीसरा हरिबाबू भुसारी, चौथा अंबादास भुसारी और 5वें बालवंत भुसारी थे। साईं बाबा गंगा भाऊ और देवकी के तीसरे नंबर के पुत्र थे। उनका नाम था हरिबाबू भुसारी। साईं बाबा का परिवार जहां रहता था वह हिस्सा हैदराबाद निजामशाही का एक भाग था। भाषा के आधार पर प्रांत रचना के चलते यह हिस्सा महाराष्ट्र में आ गया, तो अब इसे महाराष्ट्र का हिस्सा माना जाता है। साईं बाबा के इस जन्म स्थान के पास ही भगवान पांडुरंग का मंदिर है। इसी मंदिर के बाई और देवी भगवती का मंदिर है, जिसे लोग सप्तश्रृंगी देवी का रूप मानते हैं। इसी मंदिर के पास चौधरी गली में भगवान दत्तात्रेय और सिद्ध स्वामी नरसिंह सरस्वती का भी मंदिर है, जहां पवित्र पादुका का पूजन होता है। लगभग सभी मराठी भाषियों में नरसिंह सरस्वती का नाम प्रसिद्ध है। थोड़ी ही दूरी पर राजाओं के राजबाड़े हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर साईं बाबा का पारिवारिक मारुति हनुमान मंदिर है। साईं बाबा का परिवार हनुमान भक्त था। वे उनके कुल देवता है। यह मंदिर खेतों के मध्य है, जो मात्र एक गोल पत्थर से बना है। यही पास में एक कुआं है, जहां साईं बाबा स्नान कर भगवान मारुति का पूजन करते थे। साईं बाबा की पढ़ाई की शुरुआत घर से ही हुई। उनके पिता वेदपाठी ब्राह्मण थे। उनके सान्निध्य में हरिबाबू ने बहुत तेजी से वेद पुराण पढ़े और वे कम उम्र में ही पढ़ने लिखने लगे। 7 से 8 वर्ष की उम्र में साईं को पाथरी के गुरुकुल में उनके पिता ने भर्ती किया,
ताकि यह कर्मकांड सीख ले और कुछ गुजरबसर हो। यहाँ ब्राह्मणों को वेद पुराण आदि पाठ पढ़ाया जाता था। जब साईं 7 से 8 वर्ष के थे तो अपने गुरुकुल के गुरु से शास्त्रार्थ करते थे। गुरुकुल में साईं को वेदों की बातें पसंद आईं, लेकिन वे पुराणों से सहमत नहीं थे और वे अपने गुरु से इस बारे में बहस करते थे। वे पुराणों की कथाओं से संभ्रमित थे और उनके खिलाफ थे। तर्क वितर्क द्वारा वे गुरु से इस बारे में चर्चा करते थे। गुरु उनके तर्कों से परेशान रहते थे। वे वेदों के अंतिम और सार्वभौमिक सर्वश्रेष्ठ संदेश ईश्वर निराकार है, इस मत को ही मानते थे। अंत में हारकर गुरु ने कहा, एक दिन तुम गुरुओं के भी गुरु बनोगे। साईं ने वह गुरुकुल छोड़ दिया। गुरुकुल छोड़कर वे हनुमान मंदिर में ही अपना समय व्यतीत करने लगे, जहां वे हनुमान जी की पूजा अर्चना करते और सत्संगियों के साथ रहते। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में ही संस्कृत बोलना और पढ़ना सीख लिया था। उन्होंने 4 वेद और 18 पुराणों का अध्ययन कर लिया था। साईं जिस इलाके में रहते थे वह हैदराबाद निजामशाही का एक भाग था। उनकी राजशाही में मुस्लिमों का एक हथियारबंद संगठन था जिसे रजाकार कहा जाता था। इसके लोग हिंदुओं को धर्मांतरण के लिए मजबूर करते थे। हिंदुओं पर कट्टरपंथी लोग तरह तरह के अत्याचार करते या उन पर मनमाने टैक्स लगाते थे। साईं का परिवार गरीब ब्राह्मण परिवार था। उनके पास खेती योग्य भूमि नहीं थी और न ही कोई रोटी रोजगार। कहते हैं कि उनके माता पिता जैसे तैसे भिक्षा मांगकर मजदूरी करके 5 बच्चों का पेट पाल रहे थे। कई बार ऐसा होता कि माता पिता को भूखा सोना पड़ता था, लेकिन वे दोनों बच्चों का पेट भरने के लिए जी तोड़ मेहनत करते। उनके घर के पास ही मुस्लिम परिवार रहता था। उनका नाम चांद मियां था और उनकी पत्नी चांद बी थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। हरिबाबू उनके ही घर में अपना ज्यादा समय व्यतीत करते थे। चांद बी हरिबाबू को पुत्रवत ही मानती थी। रजाकारों का जुल्म बढ़ा तो उनके पिता ने वह स्थान छोड़ने का मन बनाया। एक बार गंगा भाऊ अपने परिवार के साथ पंढरपुर गए। भीमा नदी पंढरपुर के पास से बहती है। गंगा भाऊ का परिवार नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था। तभी दुर्भाग्य से नाव पलटी और परिवार डूबने लगा। किनारे खड़े एक सूफी फकीर और तीर्थयात्रियों ने जैसे तैसे सभी को बचाया, लेकिन वे गंगा भाऊ को नहीं बचा सके। जिस फकीर के प्रयास से यह परिवार बच गया उसका नाम था वली फकीर। उसने ही सभी अंतिम कार्य संपन्न कराए और देवगिरी सहित 5 लड़कों के भोजन आदि की व्यवस्था की। मुस्लिम फकीर के साथ देवगिरी के रहने के कारण लोग उन्हें बदनाम करने लगे, तो वली फकीर देवगिरी को समझा बुझाकर हरिबाबू को अपने साथ ले गए। देवगिरी के दोनों बड़े पुत्र रोजी रोटी की तलाश में हैदराबाद चले गए और खुद देवगिरी अपने 2 पुत्रों के साथ अपनी माता के गांव चली गई। इस तरह पिता की मौत के बाद पूरा परिवार बिखर गया। 8 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद बाबा को सूफी वली फकीर ने पाला, जो उन्हें एक दिन ख्वाजा शमशुद्दीन गाजी की दरगाह पर इस्लामाबाद ले गए। यहाँ वे कुछ दिन रहे, जहाँ एक सूफी फकीर आए जिनका नाम था रोशन शाह फकीर। रोशन शाह फकीर अजमेर से आए हुए थे और इस्लाम के प्रचारक थे। रोशन शाह को साईं में रूहानीपन नजर आया और साईं को लेकर अजमेर आ गए। इस तरह साईं वली फकीर के बाद रोशन शाह के साथी बन गए। अजमेर में साईं बाबा सूफी संत रोशन शाह के साथ रहे। वहां उन्होंने इस्लाम के अलावा कई देसी दवाओं की जानकारी हासिल की। कहते हैं कि कुरान को उन्होंने मुखाग्र कर लिया था। सिरा, सुन्ना, हदीस, फक्का, शरीयत, तारिखान को भी याद कर लिया। इस्लाम की इन धार्मिक शिक्षाओं में वे पक्के हो गए। तब उनकी उम्र संभवतः मात्र 12 से 13 वर्ष रही होगी।
इस दौरान साईं बाबा ने जहां इस्लाम और सूफीवाद को करीब से जाना, वहीं उनके मन में पिता और गुरु के द्वारा वेदांती शिक्षा की ज्योति भी जलती रही। रोशन शाह एक बार धार्मिक प्रचार के लिए इलाहाबाद गए, जहां हृदयाघात से उनका निधन हो गया। रोशन शाह बहुत ही पहुंचे हुए फकीर थे और वे मानवता के लिए ही कार्य करते थे। वे इस्लाम के प्रचारक जरूर थे, लेकिन उनके मन में किसी को जबरन मुसलमान बनाने की भावना नहीं थी। रोशन शाह के जाने के बाद साईं एक बार फिर से अनाथ हो गए। रोशन शाह बाबा की मृत्यु के समय इलाहाबाद में थे साईं बाबा। जब इलाहाबाद में थे बाबा, तब संतों का सम्मेलन चल रहा था, हिंदुओं का पर्व चल रहा था। कोने कोने से देश के संत आए हुए थे, जिसमें नाथ संप्रदाय के संत भी थे। बाबा का झुकाव नाथ संप्रदाय और उनके रीति रिवाजों की ओर ज्यादा होने लगा। वे नाथ संप्रदाय के प्रमुख से मिले और उनके साथ ही संत समागम और सत्संग किया। बाद में वे उनके साथ अयोध्या गए और उन्होंने राम जन्मभूमि के दर्शन किए, जहां उस वक्त बाबरी ढांचा खड़ा था। अयोध्या पहुंचने पर नाथ पंथ के एक बड़े पहुंचे हुए संत ने उन्हें गौर से देखा और कुछ देर तक देखते ही रहे। बाद में वे बाबा को सरयू ले गए और वहां स्नान कराया और उनको एक चिमटा सटाका भेंट किया। यह नाथ संप्रदाय का हर योगी अपने पास रखता है। फिर नाथ संत प्रमुख ने उनके कपाल पर चंदन का तिलक लगाकर कहा कि बेटा, तू इसे हर समय अपने कपाल पर धारण करके रखना। जीवन पर्यंत बाबा ने तिलक धारण करके रखा, लेकिन सटाका उन्होंने मरने से पहले हाजी बाबा को भेंट कर दिया था। अयोध्या यात्रा के बाद नाथ पंथी तो अपने डेरे पर चले गए, लेकिन साईं फिर से अकेले रह गए। हरिबाबू मतलब बाबा घूमते फिरते राजपुर पहुंचे, वहां से चित्रकूट और फिर बीड़ पहुंच गए। बीड़ गांव में बाबा को भिक्षा देने से लोगों ने इनकार किया। तब एक मारवाड़ी प्रेमचंद ने उनकी सहायता की। उन्होंने बाबा को काम पर रख लिया। बाबा ने कुछ दिन वहां साड़ियों पर नक्काशी का काम किया और इस काम से साड़ियों की मांग बढ़ गई, जिससे इसकी कीमत भी दोगुनी हो गई। मारवाड़ी ने भी बाबा का मेहनताना दोगुना कर दिया, लेकिन बाबा का वहां मन नहीं लग रहा था। उनको अपने गांव पाथरी की याद आ रही थी। बीड़ के बाद बाबा ने अपने गांव का रुख किया, इस आशा से कि वहां उनकी मां मिलेंगी, भाई होंगे और वह उनका जन्म स्थान भी है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चला कि वहां कोई नहीं है। अंत में वे पड़ोस में रहने वाली चांदबी से मिले। चांदबी ने उनको सारा किस्सा बताया और कहा कि चांद मियां को मरे बहुत दिन हो गए हैं। हालांकि हरिबाबू को देखकर चांदबी बहुत प्रसन्न हुई। चांदबी हरिबाबू बाबा के रहने खाने की व्यवस्था के लिए उन्हें नजदीक के गांव सेलू के वैंकुशा आश्रम में ले गई। उस वक्त बाबा की उम्र 15 वर्ष रही होगी। वैंकुशा बाबा एक दैवीय शक्ति संपन्न व्यक्ति थे। वे दत्त संप्रदाय की परंपरा का निर्वाह करने वाले संत थे। आश्रम के बाहर चांदबी और बाबा को इसलिए रोक दिया गया क्योंकि दोनों अपने पहनावे से मुस्लिम नजर आ रहे थे। चांदबी तो मुस्लिम थी ही, बाबा ने भी फकीरों जैसा बाना धारण कर रखा था। चांदबी ने मन ही मन वैंकुशा बाबा की प्रार्थना की तो ध्यान में बैठे बाबा को एकदम जागृति आ गई और वे खुद ही उठकर आश्रम के द्वार पर आ गए। हरिबाबू से कुछ सवाल जवाब करने के बाद वैकुंशा उनके उत्तरों से संतुष्ट हो गए और उन्होंने अपने आश्रम में उनको प्रवेश दिया। वे हरिबाबू के उत्तरों से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने हरिबाबू को गले लगाकर अपना शिष्य बनाया। वैकुंशा के दूसरे शिष्य साईं बाबा से बैर रखते थे, लेकिन वैंकुशा के मन में बाबा के प्रति प्रेम बढ़ता गया और एक दिन उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा को अपनी सारी शक्तियां दे दी। वे बाबा को एक जंगल में ले गए जहां उन्होंने पंचाग्नि तपस्या की। वहां से लौटते वक्त कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हरिबाबू, साईं बाबा
पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। हरिबाबू मतलब बाबा को बचाने के लिए बैंकुशा सामने आ गए तो उनके सिर पर एक ईंट लगी। बैंकुशा के सिर से खून निकलने लगा। बाबा ने तुरंत ही कपड़े से उस खून को साफ किया। बैंकुशा ने वही कपड़ा बाबा के सिर पर 3 लपेटे लेकर बांध दिया और कहा कि ये 3 लपेटे संसार से मुक्त होने और ज्ञान व सुरक्षा के हैं। जिस ईंट से चोट लगी थी बाबा ने उसे उठाकर अपनी झोली में रख लिया। इसके बाद बाबा ने जीवन भर इस ईंट को ही अपना सिरहाना बनाए रखा। जब बाबा के भक्त माधव फासले से यह ईंट टूट गई थी तो बाबा ने कहा था कि बस अब मेरा अंतिम वक्त आ गया है। आश्रम पहुंचने के बाद दोनों ने स्नान किया और फिर बैंकुशा ने बताया कि 80 वर्ष पूर्व वे स्वामी समर्थ रामदास की चरण पादुका के दर्शन करने के लिए सज्जनगढ़ गए थे। वापसी में वे शिरडी में रुके थे। उन्होंने वहां एक मस्जिद के पास नीम के पेड़ के नीचे ध्यान किया और उसी वक्त गुरु रामदास के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे शिष्यों में से ही कोई एक यहाँ रहेगा और उसके कारण यह स्थान तीर्थ क्षेत्र बनेगा। वैकुंठा ने आगे कहा कि वहीं मैंने रामदास की स्मृति में एक दीपक जलाया है जो नीम के पेड़ के पास नीचे एक शिला की आड़ में रखा है। इस वार्तालाप के बाद वैकुंठा ने बाबा को 3 बार सिद्ध किया हुआ दूध पिलाया। इस दूध को पीने के बाद बाबा को चमत्कारिक रूप से अष्टसिद्धि शक्ति प्राप्त हुई और वे एक दिव्य पुरुष बन गए। उन्हें परमहंस होने की अनुभूति हुई। इसके बाद वैकुंठा ने देह छोड़ दिया। वैकुंठा के जाने के बाद साईं बाबा का आश्रम में रुकने का कोई महत्व नहीं रहा। वे एक बार फिर से अनाथ हो गए थे। इस आश्रम में बाबा करीब 8 वर्ष रहे, यानी उस वक्त उनकी उम्र 22 से 23 वर्ष रही होगी। बैंकुशा की आज्ञा से साईं बाबा घूमते फिरते पहली बार शिरडी पहुंचे। तब शिरडी गांव में कुल 450 परिवारों के घर होंगे। शिरडी के आसपास घने जंगल थे। वहां बाबा ने सबसे पहले खंडोबा मंदिर के दर्शन किए। फिर वे वैकुंठा के बताए उस नीम के पेड़ के पास पहुंच गए। नीम के पेड़ के नीचे उसके आसपास एक चबूतरा बना था, जहां बैठकर बाबा ने कुछ देर ध्यान किया और फिर वे गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। ग्रामीणों ने उन्हें भिक्षा में काफी अन्न दिया। उसे ग्रहण कर वे बाकी बचा भोजन पीछे पीछे चल रहे श्वान को खिलाते गए और पुन नीम के झाड़ के पास आ बैठे। उनका प्रतिदिन का यह नियम बन गया था। नीम के झाड़ के नीचे ही सोना, उठना, बैठना, ध्यान करना और फिर गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ना। कुछ लोगों ने उत्सुकतावश पूछा कि आप यहाँ नीम के वृक्ष के नीचे ही क्यों रहते हैं। इस पर बाबा ने कहा कि यहाँ मेरे गुरु ने ध्यान किया था, इसलिए मैं यहीं विश्राम करता हूँ। कुछ लोगों ने उनकी इस बात का उपहास उड़ाया। तब बाबा ने कहा कि यदि उन्हें शक है तो वे इस स्थान पर खुदाई करें। ग्रामीणों ने उस स्थान पर खुदाई की जहां उन्हें एक शिला नजर आई। शिला को हटाते ही एक द्वार दिखा जहां 4 दीप जल रहे थे। उन दरवाजों का मार्ग एक गुफा में जाता था, जहां गौमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़े। इस घटना के बाद लोगों में बाबा के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई। बाबा ने उनके झोले से वही ईंट निकाली और उस दीपक के पास रख दी और ग्रामीणों से कहा कि इसे पुनः बंद कर दे। म्हालसापती, श्यामा तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। प्रमुख ग्रामीणों में म्हालसापती और श्यामा बाबा के अनुयायी बन गए। वायजामाई नामक एक महिला थी जो बाबा को प्रतिदिन भिक्षा देती थी। यदि बाबा किसी कारणवश भिक्षा लेने नहीं आते तो वे खुद नीम के वृक्ष के नीचे उनको भिक्षा देने पहुंच जाती थी। गांव के हिंदू और मुसलमानों के बीच इसको लेकर चर्चा होती रहती थी कि बाबा हिंदू हैं या मुसलमान। कहते हैं कि 3 महीने बाद बाबा किसी को भी बताए बगैर शिरडी छोड़कर चले गए।
लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वे नहीं मिले। कहते हैं कि इसके बाद बाबा 3 साल बाद चांद पाशा पाटिल धूपखेड़ा के एक मुस्लिम जागीरदार के साथ उनकी साली के निकाह के लिए बैलगाड़ी में बैठकर बाराती बनकर आए। इस बार तरुण फकीर के वेश में म्हाल साप्ती ने बाबा को देखा तो उन्होंने या साई आओ साई कहकर बाबा का स्वागत किया। तब से उनका नाम साई बाबा पड़ गया। म्हाल साप्ती विश्वकर्मा समुदाय के थे और सुनारी का काम करते थे। आज लोग इसका अर्थ यूं निकालते हैं, साई का अर्थ हरि और बाबा का अर्थ भाव। म्हाल साप्ती को साई बाबा भगत के नाम से पुकारते थे। म्हाल साप्ती और श्यामा को साई बाबा में अटूट विश्वास था। वे उनके चमत्कार और संतत्व को जानते थे। माना जाता है कि यह बात 1854 की है, जबकि बाबा का दूसरी बार शिरडी में आगमन हुआ। लेकिन शिरडी के लोगों का कहना है कि 1856-58 में साई बाबा नीम के नीचे पहली बार नजर आए। पहली बार शिरडी आकर बाबा कहाँ गए थे? बाबा शिरडी से पंचवटी गोदावरी के तट पर पहुंच गए थे, जहां उन्होंने ध्यान तप किया। यहाँ बाबा की मुलाकात ब्रह्मानंद सरस्वती से हुई। बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पंचवटी के बाद बाबा शेगांव जा पहुंचे, जहां वे गजानन महाराज से मिले। वहां कुछ दिन रुकने के बाद बाबा देवगिरी के जनार्दन स्वामी की कुटिया पर पहुंचे। वहां से वे बीड़ पहुंचे। वहां से फिर वे हसनाबाद गए, जिसे पहले माणिक्यापुर कहा जाता था। माणिक प्रभु इस क्षेत्र के महान संत थे। माणिक प्रभु के पास बाबा पहुंचे तो माणिक प्रभु ने उन्हें गौर से देखा और फिर खड़े होकर गले लगा लिया। माणिक प्रभु के पास एक चमत्कारिक मग था, जिसे आज तक कोई किसी भी वस्तु से भर नहीं सका था। कितने ही सिक्के डालो, मग खाली का खाली रहता था। बाबा ने कुछ खजूर और फूल उसमें डाले और मग भर गया। फिर बाबा वहां से बीजापुर होते हुए नरसोबा की वाड़ी पहुंच गए। यहाँ दत्त अवतार नृसिंह सरस्वती के चरण पादुका के दर्शन किए। यहीं कृष्णा नदी के किनारे एक युवा को तपस्या करते देखा तो उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम बड़े संत बनोगे। यही युवक आगे चलकर वासुदेवानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने ही मराठी में गुरु चरित्र लिखा था। इसके पश्चात बाबा सज्जनगढ़ पहुंच गए, जहां समर्थ रामदास की चरण पादुका के दर्शन किए। इसके बाद बाबा सूफी फकीरों की दरगाह, हिंदू संतों की समाधि पर जाते हाजिरी लगाते रहे। बाद में बाबा अहमदाबाद पहुंच गए, जहां सुहाग शाह बाबा की दरगाह पर कुछ दिन रहे। मुसलमानों ने उन्हें एक कपड़ा दिया, जिससे कि वे नमाज अदा करते वक्त सिर पर बांध सकें। बाबा अहमदाबाद से भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका जा पहुंचे। यहीं उन्होंने तय किया कि शिरडी में वे अपने निवास का नाम द्वारिका माई रखेंगे। द्वारिका से बाबा प्रभास क्षेत्र गए, जहां भगवान कृष्ण ने अपनी देह छोड़ दी थी। औरंगाबाद के करीब 10 किलोमीटर दूर 2 गांव हैं, सिंधु और बिंदु। बिंदु ग्राम के 2 किलोमीटर पहले 2 छोटी बड़ी आमने सामने टेकरियां हैं। उसमें से एक टेकरी पर स्थित एक आम के झाड़ के नीचे लंबे प्रवास के बाद बाबा विश्राम के लिए रुके। ये दोनों ही गांव धूपखेड़ा के राजस्व अधिकारी चांद पाशा पाटिल के राजस्व उगाही के अधिकार में आते थे। उनका एक घोड़ा चरने के लिए गया था, जो पिछले 8 दिनों से नहीं मिल रहा था। धूपखेड़ा वहां से 15 किलोमीटर दूर था। चांद पाशा अपना घोड़ा खोजते हुए सिंधु ग्राम के सड़क मार्ग से उस टेकरी पर पहुंचे। साई बाबा ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या तुम अपना घोड़ा खोज रहे हो? वहां सामने की टेकरी के पीछे वह घास चर रहा है। चांद पाशा पाटिल ने देखा कि यहाँ से सामने जो टेकरी है उसके पीछे का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर ये कैसे कह सकते हैं कि वहां नीचे एक घोड़ा घास चर रहा है? उन्होंने वहां जाकर देखा तो वास्तव में वहां घोड़ा घास चर रहा था। चांद पाशा ने उसी वक्त बाबा के वहां कई चमत्कार देखे।
बिंदु होते हुए बाबा सिंधु ग्राम पहुंचे। चांद पाशा भी उनके पीछे घोड़ा लेकर चलने लगा। सिंधु ग्राम की टेकरी पर बाबा ने कनीफनाथ के मजार के दर्शन किए। वही बाबा ने चांद पाशा से पूछा, प्यास लगी है? तो पाशा ने कहा, हाँ। बाबा ने जमीन खोदकर पानी का झरना निकाल दिया। चांद पाशा को आश्चर्य हुआ और उन्होंने बाबा को सूफी फकीर समझकर घर चलने का निमंत्रण दिया। पाशा के निमंत्रण पर बाबा धूपखेड़ा गांव पहुंच गए। धूपखेड़ा में चांद पाशा का भव्य बंगला था, जहां भरा पूरा परिवार और रिश्तेदार मौजूद थे। चांद पाशा की साली की शादी की तैयारियां चल रही थी। उनके मकान के पास ही एक नीम का पेड़ था, जहां एक शिला रखी थी। बाबा वहीं जाकर बैठक गए। कहते हैं कि बाबा चांद पाशा के यहाँ करीब 1 माह रुके। चांद पाशा पाटिल के साथ फिर से शिरडी पहुंच गए। बाबा शिरडी पहुंचने की कहानी हम पहले ही सुन चुके हैं। इसमें हमने देखा था कि 3 माह बाद अचानक ही साईं कहीं चले गए और 3 साल बाद चांद पाशा पाटिल धूपखेड़ा के एक मुस्लिम जागीरदार के साथ उनकी साली के निकाह के लिए बाराती बनकर बैलगाड़ी में बैठकर आए। शिरडी पहुंचने के बाद बाबा म्हाल साप्ती के घर पहुंच गए, जहां उनका स्वागत आओ साईं कहकर किया गया। तभी से शिरडी में वे साईं नाम से प्रसिद्ध हो गए। वे गांव के लोगों का दुख दर्द सुनते और उसे दूर करते। जहां उन्हें किसी चमत्कार के माध्यम से लोगों का दर्द दूर करना होता, वहां वे चमत्कार का इस्तेमाल करते। शिरडी में बाबा नीम के पेड़ के पास पुनः पहुंच गए थे। तब बाबा की वेशभूषा मुस्लिम फकीरों जैसी ही थी, लेकिन वे सिर पर चंदन का तिलक धारण करते थे। तो लोग समझ नहीं पाते थे कि ये कैसे मुस्लिम फकीर है या ये कैसे हिंदू संत। लोग उन्हें साईं के नाम से पुकारा करते थे। उनकी दी गई जड़ी बूटियों व भभूति से लोग भले चंगे होते थे, जिसके बदले में वे किसी से कुछ नहीं लेते थे। धीरे धीरे उनके चमत्कार के चलते लोगों ने उनके यहाँ अन्न आदि सुख सुविधाओं की पूर्ति कर दी। अब बाबा यहाँ लोगों को खुद अपने हाथ से भोजन कराने लगे थे। वे खुद चक्की चलाकर आटा निकालते थे और कड़ाव में दाल भात बनाते थे। धीरे धीरे उनके संतत्व की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और उनसे मिलने दूर दूर से लोग आने लगे। आज भी यह क्रम जारी है, क्योंकि बाबा आज भी यही कार्य करते हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे साईं भक्तों में जरूर शेयर करें, जिससे साईं से जुड़ी यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जा सके। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबका मालिक एक।